हमने दर्शन विशुद्धि से लेकर के और बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय की भक्ति के बारे में सुना और ये बताया था कि उपाध्याय भगवान आगम को जानते, छंद पुराण इनको पढ़ाते हैं और तर्क वितर्क के जो शास्त्र हैं, न्याय शास्त्र हैं, काव्य हैं, कथा हैं, 9 प्रकार के नाटक हैं, पूजा है, ज्योतिष हैं, वैदिक हैं, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाणित उनको बताते, तो पूजा के बारे में ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारा विषय नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पूजा के बारे में बोलो ही मत। अरे बोलोगे नहीं तो फिर क्या विचारे करेंगे क्या? जो व्यक्ति को जैसा करना है, जिसको जो विधि करना उसकी विधि उसको चेंज करना है। नहीं तो हमें क्या दिक्कत है, पर जो यथार्थ वो बता दो भैया। हम तो किसी से लड़ने के लिए बोलते नहीं कि वही तो मेरे साथ लड़ो, लेकिन आपके उपयोग में सही विधि आ जाएगी तो कभी भी अवसर मिलेगा अपन उसको कर सकते। पहली बात। दूसरी बात है, जो कर रहा है उससे गिलानी नहीं करेंगे। 2 बातें अपने प्लस पॉइंट हो जाएंगी कि जो कर रहा है उस विधि से उससे गिलानी नहीं करेंगे। अपन नहीं कर पाते कोई बात नहीं, गिलानी आलोचना तो नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। और जब अवसर मिलेगा तो उस विधि को अपन कर लेंगे, उसमें संकोच नहीं करेंगे। जैसे अभी आपने बताया था कि शरणबीर गोल में एक बहन जी आई, हरियाणा की दीदी थी, बोले हम पहली बार आए थे तो हम बड़े संकोच में थे, अभिषेक करें नहीं करें। इस बार हमें बड़े प्रमाण मिल गए हैं, हमारी बहुत भावना है, हमें करना है। हमने कहा भाई ठीक है करो, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन कोई भी चीज है तो शास्त्र प्रमाण अपने जीवन में आ जाए तो एक भाव छूट करके दूसरे भाव में अपन उस अनुकूलता से कर सकते हैं। तो जानकारी जो केवल इसलिए नहीं है कि आज ही करना है। तो ये जो जानकारी 16 कारण पर पूजा की दी है, तो 16 छंद कवि ने बना करके, ज्ञान कवि ने बना करके उनको लिखे हैं। तो अब जो है बहुश्रुत भक्ति के बाद प्रवचन भक्ति। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रकष्ट वचनों को प्रवचन कहते हैं, शास्त्र को प्रवचन कहते हैं। तो जब हमारे सामने अनंत नहीं है, आचार्य नहीं है, उपाध्याय नहीं है, लेकिन उनके वचन हैं, वो शास्त्र रूप हैं, उनकी भक्ति करना। ये शास्त्र क्या है? तो चश्मदीद गवाहों के दस्तावेज हैं। क्या? जिन्होंने इन द्रव्य तत्व पदार्थों को अपने ज्ञान से साक्षात अनुभव किया है, वे प्रमाणित दस्तावेज हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मम्मी कुछ पूछना चाह रही है आपसे। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। क्षेत्र महाराज जी चलते फिरते 20 तीर्थंकर हैं। हाँ हाँ, तो वो वहाँ मंदिर भी क्या इसी तरह से 20 तीर्थंकर तो वहाँ विद्वान है ना वहाँ? हाँ, तो वहाँ मंदिर भी होते हैं बहन जी, जिनालय मंदिर। और जो पंचमेरी है, जो पांच पंचमेरी में अलग अलग 4 तीर्थंकर विराजमान है कि एक ही जगह पे? पंचमेरु की पूजा आएगी तब वहां उसको बताएंगे। अभी आएगी 16 काम के बाद पंचमेरु आएगी है। पंचमेरु है तो वहां पर एक गृह क्षेत्र में भी जिनालय है। भगवान तो रहते ही हैं, मुनिराज रहते हैं, लेकिन वहां मंदिर भी रहते हैं। श्रावण कल जो बताया उन्होंने हमें कि वहाँ पे सिर्फ जिनालय है। मेरू पे वहाँ 4 जिनालय हुए हैं। तो ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो विद्वान 20 तीर्थंकर तो हैं, लेकिन किस तरह हैं वो नहीं समझ में आ रहे थे। तो मेरू, 5 मेरू में 4 विराजमान है और के अलग वहाँ पे, और मंदिर भी वहीं पे अच्छी तरह अलग अलग बने हुए हैं। हाँ, एक एक मेरू संबंधी 4 पंचे 20 हो गए हैं। और जो है वहां पर जो है जिनालय भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान ही भगवान रहते हैं, मुनिराज भी रहते हैं, जिनालय भी रहते हैं।
एक मिनट 5 अपराध मान ली। बस यानी वो भगवान घूमते फिरते रहते हैं वहाँ पे। नहीं, वही समुद्र में वही लग तीर्थंकर का विहार होता रहता है, वो नगरियां है ना, हाँ। एक एक संबंधी 32, हाँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण संबंधी नगरियां हैं, हाँ। नगरियों में उनका विहार होता है। जी नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। अब चलिए प्रवचन भक्ति शास्त्र का स्वरूप बता रहे हैं, देखिए आप। द्वादश अंग उपांग सदागम ताकि निरंतर भक्ति करावे, बीजे अनुपम चारे कहे तस अर्थ भले मन माही ठहरावे, पढ़ बहु भावे लिखो निजे अक्षर भक्ति करी बड़ी पूजे रचावे, ज्ञान कहे जिन्हें आगमे भक्ति करो सजे बुद्धि बहु श्रुत पावे। द्वादश अंग और उपांग, उपांग जो है फुटकर फुटकर, या तो 12 हो या फुटकर फुटकर हो, आचारांग सूत्रतांग, ये अंग है। और उत्पाद पूर्व, अग्रणी पूर्व, ये सब पूर्व हैं। इनकी सदा आगम, ये सब आगम है, सदा आगम, सद आगम, सदा आगम, सत आगम, सच्चे आगम। सदागम का मतलब है सच्चा आगम। सदागम का मतलब नहीं है हमेशा, हमेशा वाला नहीं है, ये सत आगम से बना हुआ है सदागम, सच्चा आगम। ताकि निरंतर भक्ति करावे, वेद अनुपम चार कहे, चार वेद। चार वेद कौन से हैं अपने? प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इनको चारों को वेद कहा है। तस अर्थ भले मन माई ठहरावे, उन चारों आगम का अर्थ है अपने मन के अंदर अच्छी तरह से स्थापित कर ले। पढ़ बहु भाव अक्षर, और उसको बहुत भाव से पढ़ करके अपने हाथ से लिखो, और लिख करके भक्ति करी बड़ी पूजा रचावे। उसकी वो लिखने के बाद उसकी पूजा करना चाहिए। ज्ञान कहे जिन्हें आगम भक्ति करो सद्बुद्धि बहुत सुख पावे। प्राचीन काल में जब प्रतिलिपियां बनती थी और प्रतिलिपि बन के तैयार होती थी, उसका उत्सव करते थे, हाथी पे रख करके जुलूस निकालते थे, प्रभावना बांटते थे, प्रभावना करते थे। ये बसंत पंचमी का जो उत्सव है, ये क्या है? लोग अपने पर्वों को दूसरों के पर्व बना दिए, अपने मन में छोड़ दिए। बसंत पंचमी सरस्वती का जन्मदिन है। भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने बसंत पंचमी के दिन षटखंडागम ग्रंथ की रचना शुरू की थी, और शुद्ध पंचमी के दिन पूर्ण की थी। अब कैसे की थी मैं आपको बता रहा हूं। वो दक्षिण में थे, चातुर्मास कर रहे थे, तो कार्तिक चातुर्मास होते ही समाप्त हो गई। कहाँ है वो? गिरनार। तो उनको कितना समय लग गया गिरनार आने में? तो अघन पूष माघ, लगभग 3 महीने, 2.5-3 महीने में वो धीरे धीरे चलते आ गए। अब बात को समझिए। अब वो 3 दिन रुके, फिर गुरु महाराज से प्रयोजन पूछा, तो गुरु महाराज ने मंत्र दिया। मंत्र जो है गड़बड़ हो गया, फिर उसको सीधा किया, सीधा करके सिद्ध करके बता दिया। फिर गुरु महाराज ने उनको षटखंडागम का पूरा ज्ञान दे दिया। अब उनने लिखना शुरू किया जिस दिन से, उसका दिन का नाम बसंत पंचमी था। बसंत जो है पंचमी थी, माघ शुक्ला पंचमी, उस दिन से लिखना किया। तो माघ के बाद फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, जेठ शुक्ला पंचमी, 4 महीने में उन्होंने सारे षटखंडांग के सूत्र लिख लिए। अभी हम लिख रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि, तो हमको लिखने में अभी बहुत टाइम लगा, परंतु 1-1.25 महीने में हमने पूरी सर्वार्थ सिद्धि, लगभग उसके 200 पेज लिखे। रोज 4-5 पेज लिखते हैं, इतने कठिन होते हैं ऐसा। और पहले तो इतने साधन नहीं थे, तो उन्होंने सूत्र ही सूत्र लिखे।
तो थोड़े सूत्र होते हैं, लेकिन बड़े विवेक से लिखे, उनका ज्ञान लगाया, ये किया वो किया, तो पूर्वा पर विरोध ना हो जाए। तो उसको 4 महीने में उन्होंने लिख दिए। तो वर्षपत जो है माघ ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को क्या बना लेंगे, शुद्ध पंचमी। शुद्ध पूर्ण हो गया, शुद्ध पंचमी हो गई, और शुरू की तो बसंत पंचमी थी। तो कोशिश यही है, अभी सर्वार्थ सिद्धि की मूल प्रतिलिपि पूज्यपाद द्वारा लिखी गई, उसका जो है हस्त से लेखांकन किया है। और बसंत पंचमी को उसका एक उत्सव छोटा सा, अपन बड़े बात तो नहीं करते, छोटा करो, बड़ा हो जाए उसके बाद की बात। और कह दो खूब बड़ा करेंगे, खूब बड़ा करेंगे, और छोटा हो जाए तो नाक कटती है। उसका उत्सव करेंगे। तो बड़ा उस प्राचीन काल में लोग शास्त्र पढ़ करके लिखते थे और उनका उत्सव करते थे। एक अत्ति मब्बे नाम की महिला हुई दक्षिण भारत में, उसको दान चिंतामणि की उपाधि मिली। उसने षट खंडागम की ग्रंथों की प्रतिलिपि और एक पुराण ग्रंथ को हाथ से लिखवाया। 1000 प्रतियां उसने बनवाई। 1000 प्रतियां उस समय जमाने में हाथ से लिखी जाती थी। आज तो तुम करोड़ प्रतियां बना लो, एक बटन दबाना है, करोड़ छप जाएंगे। और उसने जो है एक एक मूर्ति सोने की और एक एक शास्त्र हाथी पर और उस पर विमानों पे रख करके और पूरे जगह जगह आसपास के 1000 गांव में भिजवाए। उस महिला को दान चिंतामणि की उपाधि दी गई। अत्ति मब्बे उसका नाम था। 2 बहनें थी, उसकी कहानी जरूर पढ़ना चाहिए। दान चिंतामणि जी नमस्ते महाराज। दान चिंतामणि जो कथा है ना, उसी में ये दिया है सारा। हाँ, उसी में आके उन्होंने ये छपा के सब जगह बतवाई थी। हाँ, तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं? महिलाएं महल को हिला सकती हैं। महिलाएं, इसी तो नाम है महिला, महल हिला। आखिरी तो उसने तो बोला कि आप कौन हो? बोले मैं उसी महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ जो तुम्हारे सपने में। तो महिलाएं जो है महल को हिला देती हैं। क्या कहीं रूठ के बैठ गई तो पूरा महल हिल गया। तो महिलाओं की महिमा बहुत अपरंपार है? इसलिए भैया हमें ऐसे हिलाने वाले नहीं चाहिए। हाँ, सीता जी ने रामायण लिखवा दी, द्रौपदी ने महाभारत लिखवा दी। सारे महल तुम ही लोगों के पीछे हलते हैं। लड़ाई की जंग 3, जरजोरी जमीन, और तीनों स्त्री बाची हैं। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। समझ में आ रही? तो आप लोग जो भी थोड़ा बहुत जोड़ो ज्ञान की प्रभावना के लिए। ज्ञान शास्त्र जिंदा रहेगा तो हर चीज। ये आचार्य कहते हैं एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र है तो संस्कृति संस्कार सब सुरक्षित है, और शस्त्र है तो देश सुरक्षित है। चाणक्य की नीति है,
हम भी चाणक्य नीति पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो चाणक्य नीति में एक हाथ में शस्त्र हो और एक हाथ में शास्त्र हो, और हम आप सबको एक ही बात बताते हैं कि एक मूर्ति पाप कर्म की वजह से खंडित होती तो दूसरी बन जाएगी, और एक मुनि महाराज की समाधि होगी तो दूसरे बन जाएंगे। लेकिन एक शास्त्र का एक अक्षर खो गया तो संसार के सारे विद्वान मिलकर के उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। महाबंध जो अपना ग्रंथ है, जिसको महाधवन कहते हैं, उसके कई पेजों को दीमक ने खा लिया। तो आज तक सारे विद्वान लिख करके गए, ये तो खो गया। गंधासी महाभाष्य जैसा ग्रंथ खो गया, जिसमें हमारा जैन दर्शन का इतना बड़ा साइंस और विज्ञान था। हम रो रहे हैं, ये मंदिर दुनिया के बना लोगे और मुनि महाराज दुनिया के बन जाएंगे लड़ने झगड़ने के लिए, लेकिन शास्त्र जो यदि खो गया तो बंधुओं 21,000 वर्ष तक सब उलट पुलट हुआ। इसलिए जिनवाणी की पूजा अकेले नहीं करना, उसकी रक्षा भी करना है। जो प्राचीन प्रतिलिपियां हैं उसके पीछे लिखा रहता है, जो लिपिकार होते हैं वो लिख देते हैं, भग्न पृष्ठा कटिग्रीवा तुल्य दृष्टि यतो मुखा कष्टेन लिखतम ग्रंथम पुत्रवत परिपालित। कमर टेढ़ी हो जाती है, गर्दन दर्द करने लगती है। अभी हम एक शुरू में लिख रहे थे तब तो गर्दन ऐसी टेढ़ी हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत खिंचाव हो जाता था, 2-3 घंटे में ऐसी करते रहो, अब वो टेढ़ी हो गई, दर्द होना शुरू हो गया। तो हमें मालूम है कि जो कहते हैं कि जो बंध्या स्त्री प्रसूति की पीड़ा को नहीं जानती है, ऐसे ही माने जो कष्ट होता है शास्त्र लिखने का, विद्वान ही विद्वान के कष्ट को समझ सकता है। ये मूर्ख क्या जाने शास्त्रों के महत्व को। अच्छे अच्छे फार्मूले हमारे खो गए, अच्छे अच्छे फार्मूले जो खो गए, शास्त्र खो गए, मिलते नहीं है। अभी आप बताइए, इतना प्राचीन अमृतचंद सूरी का लिखा हुआ ग्रंथ लघु तत्व स्फोट सन 67-68 में प्राप्त हुआ, अभी 1967, वो भी 1 सितंबर साधु को, और उन्होंने जो उसको निकाल करके प्रकाशित कराया, तो उसकी जो है वो टीका कोई भारत देश में विद्वान करने वाला नहीं, एक पन्नालाल साहित्याचार्य थे, उन्होंने उसकी पहली टीक बने उसका अनुवाद किया। इतने कठिन शब्द उसमें हैं लघु तत्व स्फोट में, जैसे समन्त बदलाचार्य का शंभु स्त्रोत है, ऐसे लघु तत्व स्फोट। आज उसका कोई प्रचार नहीं करता, जानते नहीं लोग, सुनते ही नहीं लोग है। मात्रा के हाँ, तो एक आपको पढ़ नहीं सकते, और तो बाकी सेवा नहीं करती है, हाँ, कोड वर्ड में लिख देते थे, 26 अक्षर बिना अक्षर मात्रा के पाणिनि ने सूत्र बनाया था। हम लोगों जो जितना भी ज्ञान है ना, ये भौतिक ज्ञान के साथ हमने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कचरा कर लिया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मुनि महाराज तो आज और अभी के हैं, और मूर्तियां भी ना जाने क्या क्या होगा मंदिरों का, बस यही अस्तित्व जाए हमारा था लग जाएगा, था है नहीं। हाँ, अभी कुतुब मीनार पे चल रहा है सेमिनार के जैन मंदिर था,
हैं। ये जितने बड़े बड़े फेमस मंदिर है सब जैन मंदिर थे। बद्रीनाथ का जैन मंदिर था, तिरुपति बालाजी जैन मंदिर है, पंढरपुर का जो है विठल मंदिर वो वही जैन मंदिर है, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, ये सब तुम्हारे यहाँ से। अभी महालक्ष्मी मंदिर तो 100 साल भी हुए हैं, तब गया तुम्हारे यहाँ से। जैनियों की लड़ाई, मठ की लड़ाई से चला गया। वहां के राजा ने कहा था भाई तुम्हारा मंदिर ले लो, उन्होंने कहा वो मठ वाले नहीं देना, उन लोग तो आपस में लड़ गए, उन्होंने उनको दे दिया। कर दो जो पैसा दीजिएगा उनको मंदिर दे देंगे। तो हम अब पहली बात तो हम अपना घर ही नहीं बचा रहे, मंदिर क्या बचा लोगे। घरों में जो बीमारियां व्यसनों की, पापों की हो गई हैं, अवक्ष खान पान की हो गई, अपना घर बचाइए। जब घर बचेगा तो मंदिर बचेगा, और जब बिना घर बचाए तो मंदिर बचाओगे तो दादागिरी के सिवा कुछ नहीं करोगे। जिनकी घर में नहीं चलती वो मंदिर में आके चलाते, जिनकी कोई नहीं मानता वो महाराज के ऊपर ठोकते हैं अपनी बात। ये हमने सब अनुभव करके देख लिया। तो इसलिए जनागम का सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और आपको दूसरी बात बता दें कि शास्त्रों की जो आयु है विचारों की, 200 साल 300 साल कितने रखेंगे है पुराने। आज तो आपके यहाँ 700 वर्ष से ज्यादा पुराना कोई भी तालपत्र या ग्रंथ नहीं है, बस 600-700 साल के। और 15वीं शताब्दी यानी 500 साल का पुराना हस्तलिखित ग्रंथ हमारे पास है। 15वीं शताब्दी का, 16वीं शताब्दी का, 17वीं शताब्दी का, 18वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी। ये पांडुलिपियां हमारे पास सरवार सिद्धि की हमने ऐसी इकट्ठी की है, क्योंकि हमारा सिद्धांत आगम सुरक्षित रहेगा। कथा कहानी तो लोग मानते नहीं मानते, लेकिन आगम सुरक्षित रहेगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। आगे आने वाली पीढ़ियां क्या देखेंगी, क्या सोचेंगी। और शास्त्रों में अभी जो दुर्गति हो गई है, इतने प्रवचन के, इतने उसके, और पूजाओं की किताबें तो पूरे मंदिरों में रखी पड़ी हैं। हर एक लेखक अपनी पूजा लिख रहा है, हर एक संकलन कर रहे हैं, और उसको बाद पूरे साथ तो एक मंदिर में बचा नहीं, पूजा की किताबें ढेर लगे, विधानों के ढेर लगे। तो हमारा कोई किसी से ऐर बैर विरोध नहीं है, लेकिन वस्तु शुल्क को समझिए। केवल ये किताब पूजा पढ़ने की किताब नहीं है, इसमें क्या लिखा है उसका संवेदन करिए कि हम क्या कर सकते हैं। आप साल भर में जितना ब्यूटी पार्लर में खर्च करते हैं, जितनी साड़ियों में खर्च करते हैं, तो ब्यूटी पार्लर का और एक साड़ी का खर्चा निकाल करके रख दो, हमें जिनवाणी पर खर्च करना है, वो आगम पर। ये नहीं पूजा की किताब है। बहुत कम लोग पूजा की किताबें खरीदते, सब मरे गिरे में बांट देते हैं और कर देते हैं, मंदिर में लग गए ढेर। तो श्रुत की भक्ति, जैन सिद्धांत सुरक्षित रहे, ऐसी चिंता करना ही श्रुत की भक्ति है। घरसेनाचार्य भगवान को चिंता हो गई कि अब मेरे बाद इस श्रुत को कौन सुरक्षित रखेगा। तो अरहत बलि आचार्य को पत्र लिख करके भेजा, आदमी भेजा कि हमें कोई होशियार शिष्य 2 दे दीजिए। तो समय समय पर जो है चिंतक पुरुष, उसको आंगन बढ़ाने वाले जो है, समझने वाले पैदा होते रहते हैं। तो उनकी वाणी को हमें सुरक्षित करना है। तो तभी अपनी क्या होगी, प्रवचन भक्ति होगी। उन्होंने लिखा है कि पढ़ो बहु भाव लिखो निज अक्षर, भक्ति करो बड़ी पूज रचानो। बड़ी पूजा करके जब पूरा लिख जाए ग्रंथ,
महापूजा करो, उत्सव करो, नाच करो, गान करो। पहले जैसे क्या बोलते देव की प्रतिष्ठा होती मूर्ति की, ऐसे ग्रंथों की भी प्रतिष्ठा होती थी, तब ग्रंथों की प्रतिष्ठा होती। अब तो जो मर्जी आए छाप दो, जहां मर्जी आए बांट दो, जो मर्जी आए लिख दो, जो मर्जी आए नाच दो। अब उसके बाद प्रवचन भक्ति के बाद आवश्यक अपरिहाणी भाव धरे समेता सवे जीव सु श्रोत्र पढ़े मुख से मनहारी कायो सर्गे करे मन प्रीति सु बंधन देव तनुभव तारी ध्यान धरी मद दूरे करी दो बेर करे पर कम्मन भारी जाने कहे मूली शोधन बंत दर्शन ज्ञान चरित्र उधारी। उधारी नहीं, उघारी होना चाहिए। घा घर का होना चाहिए, उघारी यानी प्रकट किए है। घा घर का है, पर इसमें उधारी लिख दिया ना, उधार का तो है नहीं। अब यही चीज है जैसे कुंतस है, मुनि पुंगा कुतस, तो मुनि कुंतस छाप दिया, तो ऐसी जो है प्रिंट में भी गलती हो जाती। तो ये छठ आवश्यक है, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और क्यों किया गया है हम इसको अभी एक रूपक से समझाएंगे। अब इसके बाद आप चलिए मार्ग प्रभाव। जिन पूजा रचो परमारथ सु, जिन आगे नृत्य महोत्सव ठानो, गावत गीत बजावत ढोल, मृदंग के नाद सुतांग वखानो, संग प्रतिष्ठा रचो जल जातरा, सदगुरु को साह मोकर आनो, ज्ञान कहे इन मार्ग प्रभावन, भाग्य विशेष सुजान ही जानो। जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रभावना का कारण है। जिन स्नानम श्रुताख्यानम गीत वाद्यम च नर्तनम, यत् प्रवर्तते पूजा सास्या धर्म प्रभाव। अज्ञान तिमिर व्याप्ति यथा यथ यथा यत्तम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशास्या प्रभावना, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य था इथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशास्या प्रभावना। हम प्रभावना किसे कहते हैं कि भगवान के शासन की को प्रकाशित करना, वो प्रभावना है। और भगवान के नाम पर स्वयं को प्रकट करना प्रदर्शन है, ख्याति लाभ पूजा है। भगवान की आड़ में अपना महत्व बताना, ये ख्याति लाभ पूजा है, प्रदर्शन है। और जिनन भगवान के महत्व को प्रकट करना, जिनन भगवान के उसकी शक्ति को प्रकट करना, ये प्रभावना। अमृतचंद सूरी ने लिखा है पुरुषार्थी दीपाय में, प्रभावना का लक्षण। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमैव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्मा। जैन धर्म की प्रभावना कैसे करना? दान के द्वारा, पूजा के द्वारा। तो दो काम तो आपको सौंप दिए, दान तपो जिन पूजा। ये तो हमको श्लोक बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे किया। तो दान श्रावक का, तप साधु का। जिन पूजा श्रावक की, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय, और विद्या का अतिशय साधु का। क्या दान और पूजा श्रावक के लिए, प्रभावना के लिए,
और तप और जिन विद्याति से, ये साधु के द्वारा मतलब तंत्र मंत्र का से दिखाना, लोगों को आश्चर्य में डाल देना, ऐसे कैसे संभव है? हाँ, इतने बड़े बड़े साधुओं ने जो प्रभावना दिखाई, तब ना आप जिंदा हो। और आगे भी यदि आपके साधु नहीं होंगे तो आपका धर्म जो है उसकी दुर्दशा होने वाली है। ये तो अहोभाग्य है कि ये 20वीं 21वीं सदी में इतने साधु दिख रहे हैं, फिर वही हालत होने वाली है। आपकी शासन प्रशासन में कहीं पहुंच नहीं है। महाराज जी अब क्या करें, हमने बहुत कोशिश की, आप तो यहीं रहो, यहीं हार करो, यहीं हम व्यवस्था कर देते हैं। और साधु संत महात्मा राजा महाराजाओं को, देवी देवताओं को, सबको चैलेंज करके और उसकी प्रभावना दिखाते। साधु को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि आपने साधु को चैलेंज कर दिया तो फिर समझ लो कि फिर प्रलय आने वाली है। हाँ, साधु कुछ नहीं करते, साधु कुछ नहीं कर सकते, साधु सब कुछ कर सकते, ध्यान रखना। साधु कुछ नहीं कर सकते ये मत समझना, साधु सब कुछ कर सकते ये समझना। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रभाव के लिए साधु जन सब कुछ कर सकते, उनके राइट है, उनके अधिकार है। मोदी जी ने कहा भैया जितना गोला बारूद पाकिस्तान के पास है उतना गोला बारूद तो हमारे दिवाली पर फूक जाता है। तो जो 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 साधु को चैलेंज करते हैं, फिर जब चैलेंज होता है तो प्रभावना होती है, अरे महाराज ने ऐसे कैसे कर दिया, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो भैया हमने तो सब प्रकार के अच्छे और आश्चर्य देख लगे, अब हमें अपनी शांति से अपने जीवन को जीना है। हाँ, कोई चैलेंज कर देगा तो उसको फिर पीछे नहीं छोड़ना, चैलेंज वाले को तो पीछे छोड़ना नहीं है। बाकी की दुनिया में जिसको जो करना है करो, जिसको जो बनना बनो, जिसको जो बनाना वो बनाओ। अमित सागर का तीनों लोग है, जहां जाकर के बैठ जाएंगे, बिचरे जहां बिचरे, वो पढ़ते ना भक्तामर का में, बिचरे चले जहां की कौन, जहाँ वही रचते हैं, बिचरे चले, बिचरे जहाँ वही रचते हैं। नहीं नहीं, कौन माई का ज्यादा रखता उन्हें रोकने का अधिकार। कहने का अभिप्राय यही है कि प्रभावना के लिए जो दूसरे लोगों के परिणामों में परिवर्तन आए उसको प्रभावना कहते हैं। खुद ने ढोल बजा लिया, खुद ने नाच लिया, गा लिया, वह प्रभावना होगी। दूसरे के जीवन का परिवर्तन, उसका नाम प्रभावना है। प्रभावना के बाद तो कैसे की जाती है, जिन पूजा रखो और जिन आगे नृत्य महोत्सव ठानो है। लोग जो है भगवान के सामने नृत्य करने में तो ऑब्जेक्शन करते हैं और शादी विवाह में खूब नाचते हैं। जिन स्नानम क्षुताख्यानम गीत वाद्यम च नर्तनम यत् प्रवर्तते पूजा सास्या धर्म प्रभावना। श्रवणबेलगोल में ऐसा क्षेत्र है जहां वाद्य यंत्रों के द्वारा अभिषेक का जल ऊपर जाता है और जब अभिषेक होता है तो वहां वाद्य यंत्र बजते हैं।
तो गावत गीज बजावत ढोल मृदंग के नाद सुधांग बखानो। नाद यानी आवाज। और संघ प्रतिष्ठा, चतुर्विध संघ के सानिध्य में पंचकर्णक आदि प्रतिष्ठा करना। जल यात्रा, हाँ आपके 14 को निकलती ना, रथ यात्रा, जल यात्रा। पहले जमाने में यात्रा का बहुत महत्व था। गुरुदेव सुधांग बखानी मतलब सुधांग बखानी। आप अच्छे मुख से सुधांग, अच्छे मुख से बखान करो स्वर रूप में। हाँ, मृदंग के नाद के साथ सुधांग, हाँ अमृत रूप अंग से वचनों को बखान करो। हाँ, मृदंग जो होता है उसके ढोल बहुत ऊंचा होता है और मृदंग के जो बजाने के वो छोटे छोटे होते हैं। जो हरे कृष्ण हरे राम वाले जो है, हाँ वो मृदंग इतना बड़ा होता है और वो फिर ऐसे ऐसे बजाते रहते, वो मृदंग होता है। और ढोल होता है, ढोल तो होता है लेकिन उसके वो बजाने वाले बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। हाँ कोई तो नहीं रखा खाने पीने भोगने में सब है। संगीत का लघुआ होता है, महिलाओं का महिला संगीत होता है, खूब खूबड़त गीतों में नाचती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। और भगवान के गीत रख दो और हमारी कमर दुखी है। क्यों हंस रही है? सर्दी पड़ रही है इसलिए दुख रही है। अब मार्ग प्रभावना के बाद प्रसन्न वात्सल्य बहुत अच्छा जो है बताया। गौरव भावे धरो मन से मुनि पुंगव को नित्य वत्सल कीजे। शील की धारक भव्य के तारक धेनु यथा ले बालक के अपने जिये छोड़े न और पति दे। ज्ञान कहे भवि लोक सुनो जिन वात्सल्य भाव धरे अग कीजे। गौरव भाव धरो मन से। देखो गौरव होना बात अलग है और घमंड होना बात अलग है। गौरव में अपनी गरिमा होती है, गौरव कहते गरिमा, गौरव गरिमा। तो उसमें एक अनुभूति होती है जिसमें किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं होता है। हाँ, पर्सनैलिटी, गौरव कहते हैं पर्सनल मेंटेन को। कंप्लीट मैन क्यों भाई? तो जिस कपड़े को पहन करके स्वयं में गौरव की अनुभूति हो, ट्रेडमार्क, वो जो है गौरव कहलाता है। और घमंड जो है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होता है। और गौरव स्वयं की वो जो कहते पॉजिटिव क्लैरिटी यानी अपने आप में पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करना गौरव कहलाता है। और वो गौरववान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाता है, संकलेश से बचाता है। और जो घमंड करते हैं वो अपनी ऊर्जा को नेगेटिव में डालते हैं। तो गौरव और घमंड में अंतर है, समझ आ रहा कि नहीं? तो हमें अपने काम पर गौरव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। स्वयं की प्रसन्नता
वो गौरव। तो गौरव भाव धरो मन से, मुनि पुंगव को नित वत्सल कीजिए। मुनियों के प्रति, श्रेष्ठ मुनियों के प्रति वात्सल्य का भाव रखिए। शील के धारक हैं, भव्यों के तारक हैं, दासु निरंतर स्नेह धरीजे। स्नेह का मतलब अलग है और राग का मतलब अलग है। स्नेह का मतलब आप अपने बच्चों से स्नेह करती हैं तो क्या करती हैं, अपनी नजरों के सामने देखती रहती हैं, कहीं उसको चोट नहीं लग जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं परेशानी में नहीं हो जाए, तो उसके लिए स्नेह कहलाता है। और राग होता है कि उसमें रंग जाता है जी, वो राग होता है। स्नेह और राग में अंतर है। आप नदी पर जाते हैं, कहीं बहता हुआ पानी अच्छा लगता है देखने, तालाब को कोई देखना नहीं चाहता। हाँ, या समुद्र में बड़े उस पर जाएगा जहाँ लहरें उठ रही हो, कलोरें उठ रही हो, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा हो। ठहरे पानी में किसी का मन नहीं लगता। वाटरफॉल हो रहा है, देख रहे हैं, वो पानी एक से गिर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बस देखे जा रहे हैं। वो कहता है स्नेह कहलाता है। और जो लोग उस पानी में कूद कूद के नहा रहे हैं, वो राग है। उसके साथ हो जाना राग है, और उसके साथ उसे देखना स्नेह है। हाँ, तो स्नेह कहलाता है। जैसे आपको और दूसरे उदाहरण दे दें, कई लोग ताश चौपड़ खेलते हैं, और कुछ लोग वहां बैठ जाते देखने के लिए, क्या होगा, अब कैसे होगा, है, अरे अब चलो घर, अरे अभी दो दाव और देख लो। तो खेलने वाला वो राग है, जो खेल रहा है उसको राग होता है, और जो देख रहा होता है उसके स्नेह होता है। समझ में आ गया राग स्नेह में अंतर? दिव्या जी, हाँ, स्नेह और राग में अंतर आया कि नहीं? आ गया। हाँ, जो उसमें रंग रहा है वो राग हो गया, और जो उसको केवल देख रहा है उससे दूर है लेकिन उसके साथ है, वो स्नेह हो गया। तुम्हारे दर्श बिन चंदा हमें ना चैन पड़ती है, शांति ये मूरत मेरे नयनों में बसती है। ये जो है, ये क्या है? स्नेह है? किसकी आवे रे आज रात सपना में, मैं तो प्रभु ने देखा रे, आंख खुली तो है कई है क्यों। हाँ, आपको कोई चाहता है, स्नेह करता है और याद कर रहा है तो हिचकी आती है, फिर अपन कहते कोई हमें याद कर रहा है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। तो इसने निर्विकार हो गया, राग में विकार हो भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसने निर्विकार हो गया। हाँ, क्या बात। अब वो कैसा होता है वो बताते। गौवत्स प्रीति सम है, गाय बछड़े का उदाहरण दिया है इसमें। तो हाँ, धैनु यथा निज बालक के अपने जिये छोड़ी, और हाँ पतीजे ज्ञान कहे भव लोक सुनो, जिन वत्सल भाव को अगत करे। गाय और बछड़े का उदाहरण दिया है, माँ बेटे का नहीं दिया, और दुनिया के पशु पक्षियों का नहीं दिया। वात्सल्य को समझाने के लिए
गाय और बछड़े का उदाहरण दिया है। क्यों दिया? जब गाय बछड़े को जनती है और वो क्या करती है, गाय बछड़े का सर्वांग चाटती है। संसार में एक गाय ही ऐसा प्राणी है जो अपने बछड़े को सर्वांग चाटती है, और कोई जानवर अपने बछड़े को जी से पूरा नहीं चाटता, थोड़ा बहुत कर लेगा, सूंघ लेगा, लेकिन जो गाय जो करती है पूरे एक एक, कोई गिलानी नहीं करती। पहला। दूसरा, गाय जब बछड़े को छोड़कर जंगल चरने जाती है तो भारी पैर से जाती है, और जब लौटती है उसकी चाल तेज होती है, और क्या गली के कोने पर गाय रमाती है, और हाँ, और वहां पर बछड़ा भी आवाज लगाता है। इसीलिए वात्सल्य शब्द के साथ प्रवचन शब्द लगाया। वात्सल्य के साथ प्रवचन लगाया कि जैसे गाय जो है अपने बछड़े के लिए रमाती है, बछड़ा गाय के लिए रमाता है, ऐसे हम साधनियों को साधनी के साथ रमाना चाहिए। जय जन भाई साहब, जय जन बहन जी, जय जन भैया जी, नमो सुमारा जी, नमो सुमारा जी। है जरूरी नहीं कि वही हमको पहले करें, अरे वात्सल्य इतना होना चाहिए, जिन मुद्रा को देख करके अरे तब वो वात्सल्य। वात्सल्य में वेद भेद अभेद हो जाता है। क्या भेद भाव अभेद हो जाता है, स्त्री पुरुष नपुंसक का भेद मिट जाता है, वो अभेद हो जाता है, वही वात्सल्य होता है। जहाँ छोटे बड़े का और भेद भाव का भेद मिट जाता है, वही वात्सल्य निपजता है। वात्सल्य की अनुभूति इतनी आसान नहीं है, इसलिए जो 3 लोक के प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं वे ही वात्सल्य अंग को धारण करते हैं। प्राणी मात्र के, इसमें भेद भेद कोई भेद नहीं है, प्राणी मात्र सब आ गए। हाँ नहीं, आप छोड़ के चले जाओगे वो यही रहेंगे, जो रहेंगे उनका ही घर है। जब जाएंगे अपनी परंपरा छोड़ के जाएंगे। तुम तो अपना मकान बेच के चली जाओगे, चूहे तो अपना मकान नहीं बेचेंगे। बड़ा सूक्ष्म चिंतन है। छोटा सा एक रूपक तैयार करते हैं। दर्शन विशुद्धि नाम का एक विशुद्ध द्रव्य है, इसको दर्शन विशुद्धि को वात्सल्य अंत तक पहुंचाना। जब कीमती चीज पहुंचाना है तो पहुंचाने के लिए कोई साधन चाहिए, तो क्या चाहिए? गाड़ी। तो विनय संपन्नता की गाड़ी है। भी यानी विशेष, नए माने ले जाने में, संपन्न यानी समर्थ, जो दर्शन विशुद्धि को मोक्ष मार्ग पर सही ढंग से ले जाने की क्षमता रखती है और विनय संपन्नता। उसके बाद अब गाड़ी अपने आप तो जाएगी नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति सनचार, ये ड्राइवर है। ड्राइवर की प्रमाणिकता 3 बात से है। शील यानी उसका परमिट होना, लाइसेंस होना, और लाइसेंस भी है लेकिन व्यसनी है, तो व्यसन का त्यागी यानी व्रत होना चाहिए। और लाइसेंस भी है, व्यसन भी नहीं है, लेकिन अनचार यानी ट्रैफिक के नियमों का जानकार होना चाहिए। ड्राइवर की 3 विशेषताएं होती हैं, सुन लो। लाइसेंस होना चाहिए, बिना लाइसेंस के चलाता।
सब जगह मिले। आज स्टेट का परमिट हुआ। सुनिए, उसके बाद सीट में तलचार का ड्राइवर हो गया। अब गाड़ी तो ड्राइवर संभालेगा और दर्शन ऋषि जी को उसमें रख दिया तो चोर चक्के पीछे से ले जाएंगे। तो क्या चाहिए? अभीषण ज्ञानोपदेश के कमांडो चाहिए। गाड़ी के साथ एक क्लीनर होता है, कंडक्टर होता है, क्लीनर होता है, तो अभीषण ज्ञानोपदेश के कमांडो चाहिए। आप देखते हैं बड़े बड़े राजनेताओं के पीछे ब्लैक कमांडो खड़े रहते हैं। हवा में कितना भी क्या हो, हंसी हो रही हो, तालियां पड़ रही हो, जयकार लग रही हो, लेकिन कभी आप ब्लैक कमांडो के चेहरे पर हंसी नहीं देखोगे। वो बस ऐसे खड़े रहेंगे, पीछे हाथ किए या आगे हाथ किए, ऐसे खड़े रहेंगे। और उनका काम क्या है? अभीक्षण ज्ञानोपयोग काम है। निरंतर उनकी आंखें हर व्यक्ति के हाथों की एक्टिविटी पर रहती है। ऐसे ऐसे देखते देखते पीछे तक जाते हैं, आजू बाजू देखते देखते बिल्कुल आंखें घूमती है, गर्दन नहीं घूमती। काला चश्मा लगाए रखते हैं जिससे कोई उनकी आंखों को नहीं देख ले कि कहाँ देख रहे हैं। कल ही मोहित ने बताया, गाड़ी चलाने वाले के बाद 2 चीज होना चाहिए, एक ब्लैक होना, बेल्ट होना चाहिए, और दूसरा चश्मा लगा लूं। तो तुम तो उसको देख लो, इसको ट्रैफिक वाले को, वो तो मैं नहीं देख पाएगी क्या देख रहा है। हाँ, और आराम से चले जाओ, तुम्हें रोकेगा नहीं। ये सब ट्रैक बता रहा हूँ, ट्रैक। हाँ, आप लोग 4 व्हीलर चलाने की जब कभी सीख जाओगे, सब बच्चे लोग हैं, और हम कहा के बारिश जाएगी तो सीखेंगे नहीं। और किसी लोग को, बहुत लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोग सीख सकते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी। हाँ, नाती पोतों को स्कूल भेजाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, तब रोटी खाने को मिलेगी। बहू तो जाएगी सर्विस करने। है, रात में किसी की तबीयत खराब, आप चला के जान तो तुरंत ले जाओगे। सीखना जरूरी है भाई। और हो गई विनय संपन्नता, अभीषण ज्ञानोपयोग और सम्वेग। सम्वेग, अब आप जो है गाड़ी को चलाने के लिए ज्ञानोपयोग के कमांडो भी आ गए उसमें, दर्शन ऋषि की रक्षा के लिए। अब गाड़ी को चलाना है तो पहले नियम, लिमिटेड गति, आप गति को नियंत्रण के 40 किलोमीटर लिमिटेड, सम वेग, समान वेग। क्या हुआ पूरण जी? समझ में नहीं आ रहा भाई, स्पष्ट बोलो। तो आज संवेग, वेग को रखिए, नीचे मत भगाइए। संवेग के बाद शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार पुरानी शक्ति तक। अब आप बीच में पहुंच गए तो आपके अंदर तप करने की क्षमता होना चाहिए। अपने मंजिल तो छोड़ दी, त्याग कर दी, अब बीच में पहुंच गए, कहीं ज्यादा पानी हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ जम हो गया, आप हुए हो तो आपको भोजन भी नहीं मिलेगा। अंदर करो, उधर करो, ये सब अभ्यास होना चाहिए। खराब हो गई, अभ्यास होना चाहिए। माइक बंद कर दीजिए, की आवाज नहीं आ रही है। जरा सबके माइक बंद कर दीजिए, की आवाज नहीं आ रही है। भैया माइक को बंद कर लो, आवाज खटर पटर हो रही है क्या सब? सबको ही म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, आवाज क्लियर आ जाएगी महाराज जी की।
कितना सुंदर चित्रण हो सकता है 16 कारण भावना का अपने जीवन में घटित कर कि हमारे जीवन यात्रा में किन चीजों का महत्व होता है। तो अधीक ज्ञानों और क्या बोलते शक्ति त्याग शक्ति तपसी है। आप जो है कहाँ आपके जीवन में संकट आ जाए तो आप उसको अनुमोदन पर संख्यान के द्वारा आवाज क्यों कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? सभी को म्यूट कर दीजिए। भैया ये घर की लड़ाई यहाँ क्यों रखता है? तो फिर जो है आप कोई जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, गाड़ी खराब नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक आक्रमण हो गया दर्शन सिद्धि के लूटने के लिए, तो साधु समाधि क्या कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी दर्शन सिद्धि को नष्ट नहीं करेंगे। तो अब जब उपसर्ग होता है साधु समाधि में, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो 3 घटनाएं घटती है। क्या एक व्यक्ति उस चीज को लेकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है, दूसरा व्यक्ति कोई घायल हो जाता है, तीसरा व्यक्ति मर जाता है। 3 घटनाएं हो गई। तो अपन क्या करेंगे? तो जो घायल पड़ा है उसकी क्या करेंगे? भैयावृत्ति। जो मर गया उसको कोई नहीं संभालता है, जो घायल है उसकी भैयावृत्ति करते हैं। इसीलिए साधु समाधि के बाद भैयावृत्ति भावना आएगी। अब यहां तक हो गया, अब आगे भावना पूरी हो गई, अब भक्ति आ गई, अरंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुसुख भक्ति। तो जो दर्शन विशुद्धि अपने स्थान पर पहुंच चुकी वो अरहंत बन गए, उनको अरहंत का अवार्ड मिल गया। जिन्होंने दर्शन विशुद्धि के वाहन को चलाया था वो आचार्य थे, आचार्य की भक्ति, और जिन्होंने अभिज्ञानों के कमांडू बने थे वो बहुसुख भक्ति उपाध्याय। ये 3 अवार्ड मिल गए। जो उस दर्शन विशुद्धि भगवान बनाने के लिए जो सहायता करते हैं, जैसे आपके वो मिलिट्री में क्या मिलते, बैच मिलते हैं, स्टार मिलते हैं, ऐसे ही यहाँ अवार्ड चक्र मिलते हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सब दिए जाते उसके लिए, साहस के लिए। तो ये अरहंत, आचार्य, बहुसुख भक्ति, और उसके बाद नक्शा होते हैं उन लोगों के पास, मिलिट्री वाले लोगों के पास। हाँ, तो वो दस्तावेज सुरक्षित रखना, आगे कौन उनके जो है उनका उपयोग में आएगा, उनकी भक्ति करोगे, उनको सुरक्षित रखोगे तो काम आएंगे। और तीसरा फिर आवश्यक अपरिहार्य। अब जो मर गए तो मर गए, जिंदा होने वाले नहीं, हाथ पैर टूट गए बेचारे, काम के आने वाले नहीं। और जिन्होंने ऊपर बन गए, अरहंत बन गए, आचार्य बन गए, उपाध्याय बन गए, तो वो तो प्रोग्रेस कर गए। तो आवश्यक अपरिहार्य का मतलब है नई ट्रेनिंग लेना। क्या? नई ट्रेनिंग लेना, मिलिट्री की ट्रेनिंग, टाइम आउट, ऐसे ही समय पर हर कार्य करना, तभी हम उस आवश्यक अपरिहार्य बिना हानि के अपने आवश्यकों को पालना। आवश्यक अपरिहार्य, आवश्यक अपरिहार्य के बाद मार्ग प्रभावना है, विजय या जुलूस निकालते हैं। हमारे यहाँ सन 71-72 में जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ करके आए थे, तो उन सैनिकों का बड़ा विजय जुलूस निकाला जा रहा था। तो अरहंत भगवान की कि ये जो है कर्मों को हरा करके और यहाँ तक अरहंत बने हैं, अरहंत भगवान की प्रभावना करना, आचार्य भगवान की प्रभावना करना, उनको लेने जाना, उनको पहुंचाने जाना, उनकी विनय भैयावृत्ति करना, यही प्रभाव। और प्रवचन वत्सलत्व, वह तीर्थंकर पद
है बात्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। तो 3 लोक के प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे तो हम तीर्थंकर जैसे परम पद को प्राप्त करेंगे। ये 16 कारण भावना अपने अंदर भावना भावना भाव तो है पर भावना नहीं है। बस भाव पूछते फिर रहे सबसे, लेकिन भावना जिसकी होती है वह भावना से काम करता है तो उसकी उपलब्धि होती। केवल बाजार में भाव भाव पूछते फिरो तो सामान मिल जाएगा क्या? नहीं मिल जाएगा। भावना से भरो हो गए तो भाव की कीमत नहीं देखो। हमने पहले भी उदाहरण, जीवंत उदाहरण देता हूं। सिख गुरुद्वारे का, शीशगंज गुरुद्वारा वहां पर दिल्ली में, सामने टाकी थी। तो सिख लोगों ने कहा भाई अपने गुरुद्वारे में व्यवस्था बहुत कम है और लोग ज्यादा हैं, तो अपन क्या करेंगे? बोले कि टाकी खरीदेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे टाकी खरीद लेंगे? बोले भावना रखो। तो क्या करें? तो धीरे धीरे चर्चा तो उसके मालिक तक पहुंचा दी। तो ये तो टाकी माने वो खरीद रहे हैं गुरुद्वारे वाले। बोले भाई हम बेचेंगे तभी ना होगी, कैसे खरीद लेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार 25 बार 50 बार जाती रही खबर। तो बाद जो मीडिएटर था वो तो उसको कह दिया भाई अब देखो क्या होता है। तो उसने विचार किया कि हम इतनी कीमत मांगेंगे कि वे अपने आप खरीद नहीं पाएंगे और हम मना कर देंगे। और जो भावना लेकर के गए थे कि भैया ताकीद वाला जो बोले 1 पैसा की कमती नहीं करनी, वो बोले और डन करो तुरंत, और 6 महीने का टाइम दे दो, कोई दूरी अपनी व्यवस्था करना। तो जब गए लोग तो उसने अच्छा स्वागत किया और कहा भाई साहब बोलो क्या लगाते हो कीमत, क्या देते, क्या कीमत में दोगे टाकी? तो उस जमाने में भाई करोड़ ही मांग लिए तो बहुत होते, करोड़ 2 करोड़ मांगे होंगे। तुरंत जैसे उसके मुंह से निकला और उन्होंने बयाना रख दिया। अब उस शकल देखे कि भाई अब तो भाई टाकी। तो जो भावना वाले होते हैं उन्हीं की प्रभावना होती है। जो भाव भाव में रखे होते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है। कौन सी अंजना टाकी? दो टाकी कहाँ? अच्छा आगरा में। तो जो फार्मूले लोग अपनाते हैं ऐसा थोड़ी है कि जो चीज आपको बाजार में पसंद आती है आप उसकी मुहमांगी कीमत दे देते हो, और जिसको पसंद नहीं है वो भाव पूछता फिरता है, 10 दुकानों पे भाव पूछेगा, भावना नहीं रखेगा। ये 16 कारण भावना है, भाव नहीं है, ध्यान रखना। भावने का मतलब मंथन करना, चिंतन करना। भावने में दही जो भाया जाता है, कहते हैं कि दही मठा भा रहे हैं, और कुंभकार जो है चक्र घुमाता उस क्रिया को भी भावना बोलते हैं, चक्का घुमाने की क्रिया को भावना बोलते हैं। तो निरंतर एक गति में अपने परिणामों को लगाए रखो, वही भावना आपकी फलीभूत हो जाएगी। निरंतर एक गति में अपने भाव को लगाए रखो, उसमें कोई हतोत्साहित मत हो कि अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा क्यों नहीं होगा, लगे रहो। लगी है लो किनारे से लहर कभी तो आई, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं। तो प्यासे वो भी बैठे हैं जो दरिया की वाले पानी नहीं रखते, पानी खरीद के पीना, तो इतनी तीखी बना देते हैं कि पेड़ से ज्यादा पानी गिरगांव के सामने आगे सेले है, वहाँ की विशेषता है। अच्छा इतने भी काउंटर लगे हुए, पानी कोई भी नहीं रखता, पानी देता हूँ लोगों भाई, लेकिन वो पानी नहीं रखे लगती है, उससे पीना पड़ेगा 5 गिलास 3 गिलास। और आपस में कुछ भी कर लेंगे,
हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे पकौड़ी खा के उधर कुछ चले गए, सामने वाले ऐसा चल जाएगा दुश्मन हो गया, और आपस में कुछ भी कर लेंगे दुकानदार में कुछ नहीं, अगर कुर्सी चेयर इधर दे दी तो आफत आ गई, हमारे दोनों उनके घर में डाल दिया तो आफत आ गई। हाँ वो भी जा सकते हो, उसके वहाँ की भेल खाई हो ना, उसका कागज उसमें नहीं कर सकते, वही तो बोला चलिए लोग घूमते बीच में समुद्र में जाके वहाँ से इतनी तीखी बनाएंगे तो पूरी तो खाएगा नहीं, तो पानी उनका ही होगा, पानी उनका ही होगा, उनका ही आदमी बैठा होगा। सब उनका पानी का कमाई है मेरा, मतलब वो भेल में कमाई नहीं, उससे ज्यादा पानी में अब तो बाटले आटले निकल रहे पूरा नहीं वो है, तो इसलिए भी असर देती है। और गरीबों की भी सुविधा लगे, इसलिए 2 रुपए गिलास आप तक इसमें टंकी भर के लगा वो अलग है सारा वो नहीं चाहिए। हमारा ध्यान से जो भेल खाए हमारा पानी पीने गरीब आदमी उसको तो वही पीना पड़ेगा। चलो भैया, ये तो तुम्हारी सब रात की कहानियां हैं। तो कहने का अभिप्राय आपका यही है कि 16 कारण भावना में अपनी भावना कैसी होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए कि हम कब भगवान बने, कैसे भगवान बने, इसकी चिंता करो। धनवान बनने की चिंता मत करो, तुम भगवान बन जाओगे। संसार के जितने धनवान है वे तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। अमेरिका भी कहता है कि डॉलर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डॉलर पर? बिलीव गॉड, वी बिलीव गॉड, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो पैसे वाले भी जब ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो भैया ईश्वर बनने में फायदा है, धनवान बनने में कोई फायदा नहीं है, भगवान बनने में फायदा है। तो 16 कारण भावना हमें भगवान बनने का फार्मूला बताती है। ये 16 कारण भावना का मत चलिए, अब आपने उसमें आ जाइए, प्रज्ञा श्रवण में आ जाइए, रत्नन साहब का चार्ज। देखो हमने बातों बातों में तो भगवान बना दिया। अमिताभ बच्चन धनवान बनाता है और अमित